सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य। अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री संतोष वैसा महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। पर तमें वंदन गुरुदेव जी रे जिण दियो नाम तते सा द्वितीय वंदन राम जी रे जिण मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जाने अनंत कोटि जन जाति पद रख परस तारे अंश उतरे जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को रे मुखे हरे दे हरि नाम। नित प्रति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं रे सब वन कलम कराए। सात समुंदर शाही करूं रे सतगुरु गुण लेख्या बाहर से पधारे हुए सभी संतों को कोटि कोटि प्रणाम। सभी को राम जी राम साहब। 16 जनवरी 2022 को गुरु महाराज अपना पंच तत्व शरीर ने छोड़ और ब्रह्म में लीन हो गया और आज तिथि के अनुसार बिना 1 महीना हो गया। भी उपलक्ष्य में सद्गुरु सुखराम जी महाराज के 90 वाणी का प्रवचन ऐसा सभी सत्संगी भाई बहन प्रेम से सुने। सत्स्वरूप आनंद पद ने निज नाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी में परम प्रस्ताव ग्रंथ है के भगति विसारी राम की रे मानव देई पार। पिछतासी सुख राम कहे रे लगे 84 मान। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा की भक्ति भूल गया सो 184 में पछताएगा। महाराज चेतावनी दे रिया कि ओ मनुष्य शरीर पाकर जो जीव परमात्मा की भक्ति नहीं करे, कौन सी भक्ति, केवल पद की भक्ति नहीं करे तो वो जीव अंत समय में पछताए। के जन्म जन्म पछतावे तो रे मानव दे के कार। राम शिवर सुख राम कहे रे हो अवसरे आज। अनेक जन्मों से मनुष्य शरीर की प्राप्ति के लिए पछताता था। महाराज फरमाते हैं कि राम जी का सुमरन करो, ये अवसर आ गया है। आप 84 जोड़ी में हाँ, माता के गर्भ में हाँ, देवलोक में आज परमात्मा को प्रार्थना करता कि हे परमात्मा मैंने मनुष्य शरीर दो। तो महाराज के वो मनुष्य शरीर आज आपने मिल गए तो राम जी को सुमरन करो और भक्ति करनी है तो केवल की। क्यों? केवल भजिया मोक हुए रे कर्म कीटे सब जाय। केवल भजिया मोके हुए रे कर्म कीटे सब जाय। आवह गमन न होत रे, आवह गमन न होत रे, तुम मिलो परम पद माय। केवल भजिया
मौके हुए रे। सदगुरु सुखराम जी महाराज का ही फरमाया, केवल भजिया मोक हुए रे, कर्म कीट सब जाए। महाराज कह रहा केवल भजिया, यानी सदगुरु सुखराम जी महाराज की भक्ति धारण, कसी भक्ति सांसु सांसु सिमरण करा, जद ये अपनो जन्म मरण मीटी। कर्म कीट सब जाए, यानी 84 कट जाए और भी परम पद की प्राप्ति हो। आवागमन न होत रे, पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम, इस चक्रू हमेशा के लिए लार छूट जाए। केला के 84 भटक कर नरे तने पायो नीट, सुके राम राम शिव रे नहीं, तो बसवा पंक्ति की। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है। महाराज फरमाते हैं कि अब भी राम नहीं सिमरेगा तो पशु पक्षी व कीट योनि में जाना पड़ेगा। और मनुष्य शरीर पाकर अगर आप परमात्मा की भक्ति नहीं करा तो आपने ने फिर से 84 में जानो पड़ी। के मृत्य लोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पिछतावसी रे, भूलारी की से। महाराज फरमाते हैं कि मृत्यु लोक में मनुष्य व देवलोक में देवता, जो परमात्मा को भूल रहे हैं यानी भजन नहीं करते, सब पछताएंगे। महाराज फरमाते हैं मृत्यु लोक में मनुष्य वे देवलोक में देवता, मनुष्य भी पछताए और देवता भी पछता रिया। अगर आप भक्ति नहीं करा तो मनुष्य क्या पछताए। मनुष्य शरीरों पार बहुत अमूल्य शरीर है, नर से नारायण बनबा को शरीर है, और इस शरीर में अगर आप परमात्मा की प्राप्ति की भक्ति नहीं करा तो बाद में पछताना पड़े। और देवता भी पछता रिया। देवता क्यों पछता रिया, बेटे मृत्यु लोक में देखे कि जो संत रहे केवल की भक्ति कर, जब वे अमर लोक जावे तो वे का विमान स्वर्ग लोक के ऊपर जावे, तो वे पछतावे कि मैंने भी हे परमात्मा मनुष्य शरीर दो ताकि मैं भी पद की प्राप्ति कर सका। ओ प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कुछ नाई। देवता भी परमात्मा प्रार्थना कर रिया कि हे प्रभु मैंने मनुष्य शरीर दीजो। कौन सा लोक में, भरत खंड में। पूरा संसार में 9 खंड है, जिनमें भरत खंड सबसे उत्तम धरती है। तो वे कहवे कि मैंने भरत लोक में मनुष्य शरीर दीजो ताकि मैं भी परमात्मा यानी सदगुरु सुखराम जी महाराज की भक्ति कर और भी पद में मिला, जड़ों वापस जन्म मरण नहीं है। चौपाई 84 बंचे तो नर देई, भगत काज पछतायो, हले उसियार करो नर सिमरण, ओ अवसर अब आयो। जब 84 योनि में था मनुष्य शरीर की इच्छा करता था, भक्ति करने के लिए पछताता था। अब मनुष्य शरीर मिल गया है, सो होशियारी से जल्दी सदगुरु विधि से भजन करो। महाराज ने फरमाया कि होशियारी से, होशियारी मतलब समझ। भक्ति तो संसार में कई सारी है, कोई ब्रह्मा जी कर रिया, कोई विष्णु की कर रिया, कोई शंकर की कर रिया, और कोई केवल पद की कर रिया। तो आपने मुँह विचार करना कि कौन सी भक्ति आपने जन्म मरण मिटा सके। बाकी ये सारी भक्ति दूसरी है जो आपने जन्म मरण नहीं मिटावे, हाँ सुख मिल जाए, लेकिन सुख होगा ही। शुभ करनी किया सुरगा जावे, अशुभ किया 84 के सुख राम भगत कर, केवल परम धाम जग जासी। शुभ करनी करा तो स्वर्ग में चल जाला और अशुभ करा तो 84। पर परमात्मा कह रिया कि अगर सदा के लिए आपको दुख मिटानो है, जन्म मरण का चक्र मुक्ति पानी है, तो केवल की भक्ति करो। के भटकते भटकते नीट मिलो ए, मानव तन अवतारा, सोरे पत देव सकल सो बनते, मिले न दो
84 लाख योनियों में भटकते भटकते मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है। देवताओं व उनके राजा इंद्र भी मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं। के बालक तरुण बुढ़ापो बीत्यो, अज हो राम ने गायो। 84 फिर नर तन पायो, जाम सोवणी जावे। महाराज फरमाते हैं कि बालक तरुण बुढ़ापा तीनों बीत गए तो भी परमात्मा का सुमरन नहीं किया है। 84 फिर नर्तन पायो। मनुष्य जन्म पाकर भक्ति जैसा अमूल्य अवसर मत खोइए। के नर्तन केत नाम कण निपजे, मोती पुल का बाया। निपजा साध साक फल फूली, बरेगा डागर ल्याया। मनुष्य जन्म में ही नाम की भक्ति हो सकती है। सद्गुरु विधि से भजन करने पर एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। बिना वेद से भजन करने पर वाणी से 5, कंठों से 10, वे मन से करने पर एक श्वास में 20 नाम आते हैं। सद्गुरु विधि से भजन करना मोती पुल का बाना, वे एक श्वास में 70 करोड़ नाम आना ही भर गाड़ा घर लाना है। आजे असाडो चाम सोवणी, समझ बीज नहीं बायो। अंत काल काती को कर सो, भजन बिना पछतायो। जीव के लिए मनुष्य जन्म आषाढ़ महीने की तरह है। जिस तरह आषाढ़ में किसान बीज समझकर नहीं बोता है तो काती में पछताता है, इसी तरह मनुष्य जन्म पाकर भेद से भजन नहीं करता तो जन्मना मरना नहीं मिटता, यही अंतकाल में पछताना है। जाजे पट्या जड़ थाने आवे, नावे पट्या नहीं तोड़ा। अंत काल ऐसी विदे बरते, जे नरे भगति बिहूणा। समुद्र में जहाज फटने पर पानी का था नहीं आता, आकाश फटने पर धूणी नहीं लगती। ऐसे ही जो मनुष्य राम भजन नहीं करते उनको अंत काल में नरकों में 84 का दुख भोगना पड़ता है। के देख दो ते मानव पछताना, अंत काल अब आयो। शुक्रत कियो ने राम संभाळ्यो, गरीब कोल बिसरायो। अंत समय नजदीक आने पर यमदूतों को देखकर मनुष्य पछताता है कि मैंने सुकृत किया और ने राम जी का भजन किया तथा गर्भवास में जो कोल किया वो भी भूल गया। सभी प्राणी पहली तो भक्ति नहीं करे, अंत समय आवे जब पछतावे तो महाराज के जब पछतावा का ही नहीं हो, क्योंकि भक्ति करनी है तो पहले ही करनी पड़ी। केदार मेरा ये जब ले को मांगे, किया रे को ले चितारे। लीला पाव करे मुँह काड़ो, सिरे परे मुगदरे मारे। धर्मराज के पास जाने पर गर्भवास में जो कोल किया वो याद दिलाते हैं। उनको याद दिलाकर सिर पर मुगदर मारेंगे, वे लीले पांव वे काला मुंह करेंगे। अगर जो जीव भक्ति नहीं करे तो बेका ए हाल होई। बड़े जमराज काड़ो मुंह करी, सिर पर मुगदर मारी, तो आपने ने भक्ति करनी है। और भक्ति केवल की कारा,
जद ही मोक्ष जाए। कि मोक्ष भजन बिन नाही संतो, मोक्ष भजन बिन नाही संतो, सब विद हद के माही रे। महाराज क्या कह रहा, मोक्ष भजन बिन नाही संतो। भजन कौन सो, सांस सांस में आप सिमरन करा राम नाम को, जद ही मोक्ष मिले। बाकी जितनी भी भक्ति करा तो वे सब हद के अंदर रखने वाली है। हंसे हंसे किया ना छोटे रोया, किया रे कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम काले का, चितरे गोपत का खाता। हंस हंस कर जो कर्म किए थे अब रोने से भी नहीं छूटेंगे। चित्रगुप्त के पास घड़ी घड़ी वे दम दम के लेके का हिसाब है। के पहुँचा दणी चोर पचताणो, माल बिराणा खावे, तोड़े शीस नाक करे काटे, बस में खाल बरावे। चोर चोरी करने जाता है तो मालिक नहीं होने पर चोरी कर लेता है, जब मालिक हो तो चोर को पकड़ लेता है, सिर फोड़ता है, हाथ ना काटता है तथा खूब मारता है, यही बस में खाल भराना है। के बादशा की ओर माँ होती, लागी लारे पिंजारा, पड़ी पेंजारे पीछे पछताणी, जन्म बिगाड़ो जारा। आत्मा सत है, माया का स्वरूप असत है। जो सत को छोड़कर असत की भक्ति में लग गई है, यही बादशाह की हुरमा का पिंजारा के साथ लगना है। बादशाह की हुरमा को सब तरह के सुख हर समय मिलते हैं, करना कुछ भी नहीं पड़ता। ऐसे ही सत शब्द ने अंचर की भक्ति में हर समय बिना किए अखंड आनंद का अनुभव होता है। माया स्वरूप की भक्ति में जब तक करते हैं तभी तक सुख मिलता है। शुभ अशुभ दोनों करनियां होती है, शुभ का फल सुख वे अशुभ का फल दुख भोगना पड़ता है। माया स्वरूप की भक्ति करने से जन्मना मरना नहीं मिटता, यही पेंजारा पड़ना वे जन्म बिगाड़ो जा रहा है। के आने जारे को फिर फिर पूजे, हरि सुबे मुके होई, गिन काजू जिण तिण की जोरो, पतिवरता नहीं कोई। माया स्वरूप जो असत है उसकी भक्ति करना ही आन जार को फिर पूजना है। परमात्मा सत्य है, उसकी भक्ति नहीं करना ही उनसे बेमुख होना है। आन की भक्ति वेश्या की तरह है, वे सत सब की भक्ति परमात्मा की तरह है। के बिन जेट गायो बाण्यो पछतावे, नरे तने नाम बिसार्यो, के न सके मन ही मन छीजे, साजी सो दे हार्यो। व्यापारी व्यापार में ठगाकर पछताता है, ऐसे ही मनुष्य शरीर पाकर नाम को भूलने वाला पछताता है। जिस प्रकार साहूकार सौदे में हारने वाला मन ही मन पिसताता है, दूसरों को वे कह नहीं सकता। के गागरे पोड़े चली गरे रीति, पछतावे पिणियारी, खोया द्रव्य जन्म यूं हार्यो, जू जुआ खेल जुआरी। मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा की भक्ति नहीं करता तो जन्म मरण नहीं मिटता, तब मनुष्य जन्म बीतने पर पछताता है।
पछताना ही गागर फोड़ पिनियारी का पछताना है। मनुष्य जन्म में श्वासों की भक्ति के बिना व्यर्थ होना ही जुआरी की तरह पछताना है। पर मुल्क पक्षी पछतायो मेरो मीतन कोई, दोरे देशांतरे ओ गट गाटा संग भी एक न होई। आत्मा सत्य है, शरीर धारण कर 3 लोक में आया है। यहाँ सब असत्य है, यहीं पर मूलक पक्षी पछताना वे मीत नहीं कोई है। आत्मा परमात्मा के गरुआ यानी सत शब्द का गरुआयुड़ी है और अड़े 3 लोक में आई तो आत्मा को सगी कोई नहीं है परमात्मा के बिना, तो आप पछतावे। जिसको अपना समझकर प्रेम करता है वो कोई भी साथ नहीं जाता, यही दूर देशांतर ओगट घाटा वे संग न कोई दोई है। जान मृत्यु होने पर मनुष्य के साथ कोई नहीं जा, सिर्फ बिना कर्म ही जावे। तो महाराज कह रहा कि बाद में अंत में आपे पछतावा कि अपने साथ तो कोई नहीं चल रहा, सिर्फ शुभ और अशुभ ये 2 ही कर्म अपने साथ चाली, तो बाद में पछताना पड़ी। इसलिए परमात्मा की भक्ति करनी चाहे। ठगा ठगायो मुसाफिर रूनो, द्रव्य संचोह में खोयो, जोटे कपटे कुमता ठगे लीनो, काम विशेर से बोयो। मुसाफिर को ठगा ठग लेते हैं तो रोता है, इकट्ठा किया हुआ धन मैंने खो दिया। इसी तरह प्राणी झूठ कुमत व कपट से ठगा जाता है, कामना व विषय रस में बह जाता है। सत्य करो शब्द दियो नहीं सिमर्यो, गाफिल जन में गमायो, झूठी गाला गाँव में रोड़ी, खेत चिड़क लिया खायो। सतगुरु ने शब्द दिया परंतु राम नाम का सिमरण नहीं किया, बेहोशी में जन्म गंवा दिया, झूठी बातों में खेल तमाशों में लग रहा, इधर खेत को जानवर खा गए, खेत को जानवर खा गए। महाराज फरमारिया कि आप परमात्मा का गुरु श्वासा रूपी पूंजी ले रहा यानी धन ले रहा, इस धन ने आप झूठी बातों में थारी मारी, काम क्रोध मोह माया इनमें सब में गंवा देवा। और जो सतगुरु महाराज आपने ने शब्द दियो सांसु सांसु राम नाम की भक्ति करनी है, वह भक्ति नहीं करा और बाद में पछतावा। के मृत्य लोक मानव पछताना, देव लोक में देवा, भक्तिहीन सभी पछताना, बिसर्या हर की सेवा। मृत्यु लोक में मनुष्य, स्वर्ग लोक में देवता पछतावेंगे। भक्ति नहीं करके परमात्मा को भूल रहे हैं वो सभी पछताएंगे। ध्यान समाधि साजे कोई साधु, देवलोक में जावे, जन को देख करे अवेला का, भक्ति काज बचतावे। साधना करने वाले ध्यान समाधि के समय देवलोक में जाते हैं, तो भक्ति करने वाले जन को देखकर इच्छा करते हैं, वे भक्ति करने के लिए पछताते हैं। इंद्रलोक में सेज सुधर माँ, जा जन बेटे जाई, देवी परसन करे मिले बोझे, देवई उतर लाई। इंद्रलोक में देवताओं की सेज यानी आसन पर भक्ति करने वाले जन जाकर बैठते हैं, तो देवता ही आपस में प्रश्न करते हैं, देवता ही जवाब देते हैं। लोका में को लोक बड़ोए, देही में को देवा, नामा में को नाम बड़ोए, सेवा
में कौन सा लोक बड़ा है? 84 लाख शरीरों में कौन सा शरीर बड़ा है? परमात्मा के अनेक नाम है, उनमें कौन सा नाम बड़ा है? संगत करने में कौन सी संगत बड़ी है? के लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देवा। नामा में बड़े राम नाम है, सेवा में संत सेवा। 3 लोक में मृत्यु लोक बड़ो है, जो आप बार बेटा। शरीरों में मनुष्य शरीर बड़ा है, जो आपने ने बार मिलियोड़ो है। परमात्मा के सब नामों में राम नाम बड़ा है, राम नाम भी आपने ने मिलियोड़ो है। देवों में सेवा में संतों की संगत अच्छी है। ऊपरे देवता 4 प्रश्न पूछा कि लोका में कौन सा लोक बड़ो है, देही में कौन सी देही बड़ी है, और नामा में कौन सा नाम बड़ो है, और सेवा में कौन सी सेवा। तो वापस मैंने उत्तर मिलो है कि लोका में मृत्यु लोक बड़ो है। 3 लोक है, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, जिनमें मृत्यु लोक सबसे बड़ो है। और शरीरों में मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में एक मनुष्य शरीर ही सबसे बड़ो है, क्योंकि मैं आप परमात्मा की भक्ति कर सका, बाकी योनियों में भक्ति नहीं हो। नामा में बड़ राम नाम है, और जतरा भी भक्ति करे वे राम ना, कोई ओम को नाम लेवे, कोई कशो नाम लेवे, ये सब में राम जी को नाम बड़ो है। सेवा में संत सेवा, जो केवल पद की भक्ति करे, ज्ञान की भक्ति कर बड़ा संते की सेवा करा, तो वह सेवा ही सबसे बड़ी है। राम नाम बिन मोक्ष न पहुँचे, नाम संचे नर देई। मृत्य लोक बिन साधन निपजे, कियो राम सनेही। राम नाम के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य शरीर से ही राम नाम का सिमरन होता है। मृत्यु लोक में ही साधना करने वाले साध होते हैं। हे परमात्मा, राम से स्नेह करने वाला बनाओ। राम नाम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। ताका दियो डाका में कटे जावे रे मारा भाईड़ा, जावे रे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, राम सीता के घरे आवे रे मारा भाईड़ा, आवे रे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। संत काय कह रहा राम राम बोलो, और राम राम क्या बोलना है? बोल सांस के द्वारा सिमरन करना है। जड़े गुरु महाराज अपने ने कंठ कवल पर बताए, बटे कंठ कवल पर ध्यान रख और सांस राम राम बोला, तो अपना कर्म कट जाए, और कर्म कटवा हुई मोक्ष पद की प्राप्ति होई। जड़ा तक कर्म नहीं कटे, जड़ा तक मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होई। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।